नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम व्याकरण के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम समास का अध्ययन करने वाले हैं। समास यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो क्लास 9, 10, 11, 12 या ऐसे कोई मित्र जो कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बेसिक जानकारी के साथ हम समास का अध्ययन करेंगे। एकदम बेसिक चीज़ों से सीखेंगे तो हम समास में पहचानने में, समास को समझने में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी हमसे। जो अब तक गलतियां हम करते आए हैं वो अब नहीं होगी। बस आप वीडियो को अगर एक पार्ट, दो पार्ट, जितने भी पार्ट में बनता है, आप वीडियो को पूरा फुल देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। रटने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 2-4 समास के उदाहरण रट लें, याद कर लें तो हम एग्जाम दे पाएंगे, एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, तो सॉरी दोस्तों, ये नहीं हो सकता। क्योंकि इसको समझना जरूरी है। बिना समझे आप समास को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप रट के जाएंगे पर सिचुएशन कुछ और होगा, ऑप्शन कुछ और होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि रटने से आप समास का नाम या समास का नाम तो नहीं बता सकते, वो रटने से नहीं हो सकता है, वो समझने से ही हो सकता है। तो हम देखते हैं समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप अर्थात संक्षिप्तीकरण। आप इसे संक्षेप भी लिख सकते हैं या संक्षिप्तीकरण। समास, इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, शॉर्ट कर देना। तो देखिए परिभाषा क्या बनती है कि दो शब्दों के योग से मिलकर के बना हुआ नया शब्द हमारा समास कहलाता है। देखिए अब कंफ्यूज मत होइएगा, जब हम संधि पढ़ रहे थे तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही मिलती जुलती परिभाषा थी, लेकिन सिर्फ एक ही अंतर है कि संधि में दो वर्णों के बीच में संधि होती है, परंतु समास क्या है कि कम से कम दो शब्दों। तो परिभाषा ये है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिल करके बना हुआ नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। तो आप इसे देखिए, परिभाषा अगर देनी हो तो हम यह कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना नया सार्थक शब्द। सार्थक शब्द कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका कोई अर्थ हो, मीनिंग हो, मीनिंगफुल शब्द को ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो समास की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना हुआ नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, जब सामासिक प्रक्रिया होती है तो उनके बीच में विभक्तियों का, कारकों का या जो अव्यय शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है। आप इसे उदाहरण के थ्रू देखिए। समास का उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण है, जैसे आप देख सकते हैं कि रसोई के लिए घर। एक और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे गंगा का जल। यह दो शब्द हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्द होने चाहिए, तो दो से अधिक शब्द हैं। तो देखिए, जब रसोई के लिए घर, जब इनके बीच सामासिक प्रक्रिया होगी तो जो नया शब्द बनेगा वह क्या हो जाएगा? रसोई घर। रसोई घर।
रसोई के लिए घर, जब इनमें समास हुआ तो यह एक जो नया शब्द बना वह है रसोई घर। इसी प्रकार गंगा का जल, तो जब सामासिक प्रक्रिया होगी तो यह जो समास बनेगा वह हो जाएगा गंगा जल। अब देखिए रसोई के लिए घर जो हमारा उदाहरण है के लिए जो कारक विभक्ति है, देखिए इनका लोप हो गया। इसी प्रकार गंगा का जल जो है उसमें देखिए का, ये जो विभक्ति है उसका लोप हो गया। तो समास जो हमारा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिल करके बना हुआ नया सार्थक शब्द, जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, नया सार्थक शब्द ही हमारा समास कहलाता है। और जब सामासिक प्रक्रिया होती है तो सामासिक प्रक्रिया के दौरान बीच में आए हुए विभक्ति, कारकों और अव्यय पदों का लोप हो जाता है। तो इसमें आप देखिए कि कुछ, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कुछ कंडीशन ऐसी, अगर आपको पहचानना हो कि समास है या सामासिक प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ नया शब्द है, किन परिस्थितियों में समास संभव है, तो वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो समास में दो या दो से अधिक शब्द होने चाहिए। मतलब पहला पॉइंट है कि कम से कम दो शब्द या दो पद होने चाहिए जिनके बीच में समास होता है। दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, कि जो सामासिक प्रक्रिया होती है तो सामासिक प्रक्रिया के दौरान बीच में जो कारक, विभक्ति या अव्यय पद जो भी आते हैं उनका लोप हो जाता है। दूसरी बात, एक और विशेषता यह है कि सामासिक प्रक्रिया के द्वारा जो नया शब्द बनता है उसमें संधि भी संभव है। मतलब नियम के अनुसार संधि भी हो सकती है। तो ये हमारा रहा समास। अब देखिए कि सामासिक प्रक्रिया के दौरान या जब हम समास पढ़ते हैं या जब हम समास देखेंगे तो कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनका हमें पहले अर्थ समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जब हम उनको समझेंगे, यह बहुत ही बेसिक जानकारी है, तो पहले हम उन टर्म्स को, उन शब्दों के मीनिंग को क्लियर करेंगे जो इस प्रक्रिया के दौरान आते हैं। या जब हम समास का नाम बताना हो या समास का प्रकार पढ़ेंगे तो वो शब्द आएंगे, तो पहले हम उन शब्दों के, उन टर्म्स के मीनिंग जान लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो टर्म्स है वह है समस्त पद, समस्त या सामासिक। समस्त पद को ही सामासिक पद भी कहते हैं। दूसरा जो है वह है पूर्व पद। तीसरा जो टर्म्स वो है उत्तर पद। और चौथा जो है वह है समास विग्रह। समास विग्रह। तो सबसे पहले हम इनको जानेंगे कि समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है और समास विग्रह किसे कहते हैं। तो देखिए इस उदाहरण के थ्रू ये हम समझेंगे। समस्त पद किसे कहते हैं, सामासिक प्रक्रिया के दौरान, सामासिक प्रक्रिया के पश्चात जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। इसे आप लिख सकते हैं कि सामासिक प्रक्रिया के द्वारा, सामासिक प्रक्रिया के द्वारा बना शब्द, नया या सार्थक शब्द सामासिक या समस्त पद कहलाता है। सामासिक प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ जो नया शब्द होता है उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ठीक है। अब देखिए पूर्व पद। समस्त पद का प्रथम पद आप देख सकते हैं, समस्त पद का प्रथम पद हमारा पूर्व पद कहलाता है। ठीक है। उत्तर पद क्या है, ये देखिए, समस्त पद का द्वितीय या अंतिम पद, द्वितीय या अंतिम पद हमारा उत्तर पद कहलाता है। समास विग्रह।
समस्त पदों को जब हम उनके पूर्व रूप में रख दें, अर्थात समस्त पदों का विस्तृत रूप, फैला हुआ रूप हमारा समास विग्रह कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं समस्त पद का विस्तृत रूप। समस्त पद के विस्तृत रूप को हम समास विग्रह कहते हैं, या समस्त पद को जिस प्रकार वह अपनी पूर्व स्थिति में था अगर उसे वैसा लिख दिया जाए तो वो हमारा समास विग्रह कहलाता है। इसे एक उदाहरण के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा रसोई के लिए घर है, चलिए ये गंगा जल है, हम यहीं पर देखते हैं, ठीक है। यह है उदाहरण के थ्रू मैं आपको इसको समझा, रुकिए इसको साफ करके पूरा हम ठीक से समझेंगे। इसे हम उदाहरण के थ्रू समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को इसे फिर से समझा रही हूं। ये देखिए, गंगा का जल, यह जो पद है जब इसमें सामासिक प्रक्रिया हुई तो जो समास बना वह क्या है, गंगा जल, यह है। तो हमारा समस्त पद का क्या मतलब परिभाषा थी कि सामासिक प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ नया शब्द क्या कहलाता है, समस्त पद या सामासिक पद। तो यह हो जाएगा समस्त या सामासिक पद। अब देखिए, पूर्व पद था तो सामासिक या समस्त पद का पहला। अब देखिए, गंगा जल में गंगा और जल दो पद हैं, गंगा और जल। ये देखिए, गंगा और जल, तो जो पहला पद है गंगा, यह है आपका पूर्व पद, पूर्व पद या प्रथम पद, ठीक है। और ये जो जल है यह है उत्तर पद। तो समस्त पद का जो प्रथम पद होता है वह होता है पूर्व पद, और समस्त पद का जो अंतिम पद होता है या जो दूसरा पद होता है वह होता है उत्तर पद। अब यह जो गंगा का जल, यह जो है यह है समास विग्रह, समास विग्रह। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो चारों टर्म्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर से देख लीजिए कि गंगा का जल, ये जो एक पद है, यह जब इसमें सामासिक प्रक्रिया होती है तो जो नया शब्द बनता है वह है गंगा जल। तो सामासिक प्रक्रिया के द्वारा जो नया शब्द बनता है वह कहलाता है समस्त या सामासिक पद। समस्त पद का पहला पद, प्रथम पद क्या कहलाता है, पूर्व पद, और उसी समस्त पद का जो दूसरा या अंतिम पद होता है वह कहलाता है हमारा उत्तर पद। और ये जो सामासिक प्रक्रिया के द्वारा जो नया शब्द बना है, ये जो समस्त पद है, तो समस्त पद का विस्तृत रूप यह है जो इसका पूर्व रूप है। जैसे गंगा जल का पूर्व रूप जो विस्तृत रूप है वह है गंगा का जल, तो यह है हमारा समास विग्रह। दोस्तों, समास एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। तो नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया ही समास कहलाती है, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और देखते हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? जितना नॉर्मली हम लोगों ने देखा है समास के प्रकार आप 6 ही जानते होंगे, जो हिंदी भाषा में है, या जितना हम जानते हैं या जितना हमें बताया गया है वो 6 होते हैं। लेकिन अभी मैं जो आपको बताने वाले हूँ उसको शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे, पर वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो हमें पूरा विस्तृत ज्ञान चाहिए जिसके आधार पर हम सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो आज हम देखेंगे फिर से समास के प्रकार या समास के भेद, समास के भेद या प्रकार। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? जनरली जितना हम जानते हैं आप बोलेंगे 6। पर अगर मैं कहूं कि समास 4 प्रकार के भी होते हैं
और समास 5 प्रकार के भी होते हैं और समास 6 प्रकार के भी होते हैं। तो यह तीनों आंसर सही है। अब आप समझ रहे होंगे कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, हमने तो समास सिर्फ 6 प्रकार के पढ़े हैं, पर मैं आपको बताती हूँ कि समास के जो प्रकार हैं, जो भेद हैं, वो 3 आधार पर हैं। तो जो हमारा जो आंसर है कि समास के प्रकार जो हैं वो 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। तो ये अलग अलग आधार पर होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। मान लीजिए आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो या टेट का एग्जाम दे रहे हैं या टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें अगर आपसे यह सवाल आ जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। अगर आपका जवाब 6 है तो आई एम सॉरी टू से आप रॉन्ग हैं, आप गलत हैं, आपका जवाब गलत है। फिर आप ये सोचिए, अगर आप उस एग्जाम में वो 6 करके आए तो आपको तो लगेगा कि आपने तो आंसर सही दिया है, पर वह आपका आंसर गलत है, क्योंकि पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में ये जो 6 है वो हिंदी भाषा में हिंदी व्याकरण के आधार पर समास 6 प्रकार के होते हैं, जिनको हम सामान्यतः जानते हैं, जैसे तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो है तो 6 ही मेन, पर अलग अलग आधारों पे उनके अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिसको हम जानते हैं, जो हम सामान्यतः जानते हैं वह है हिंदी भाषा में समास के भेद। समास के भेद या प्रकार। तो देखिए, समास के जो भेद हैं, जो प्रकार हैं, वो उसके 3 आधार हैं। ठीक है, यह पहला आधार है कि हिंदी में समास के भेद। तो हिंदी में जो समास के भेद हैं वो हम सब जानते हैं, सामान्यतः हम सिर्फ उसी को ही जानते हैं। 2 जो और आधार हैं उनके बारे में हम नहीं जानते, पर इस वीडियो में हम बाकी भी 2 अन्य आधारों के विषय में जानेंगे। सबसे पहले तो जिसे हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में समास के भेद। मान लीजिए जैसे आपके देखिए प्रकार ही पूछा जाएगा, समास के भेद ही पूछा जाएगा, पर उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिना शर्त के, बिना कोई शर्त रखे, एकदम सामान्यतः सिर्फ ये पूछा जाए कि समास के भेद कितने हैं या समास कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑब्वियस है आपका आंसर 6 ही होगा कि समास। अगर हिंदी भाषा में करके पूछिए या हिंदी व्याकरण में समास कितने प्रकार के होते हैं तो भी 6 है। और अगर ये पूछा जाए कि बिना कोई शर्त के सिर्फ पूछ दिया जाए कि समास के कितने भेद हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो भी आपका आंसर 6 ही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने हैं, तब आपका आंसर होगा 4। और जो दूसरा हमारा आधार है वह है मूल रूप से समास के भेद। तो मूल रूप से जो समास है वह है 5। इसलिए आपके समास के भेद से ही जो एक क्वेश्चन है वह 1 नहीं बल्कि 3 बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में समास के भेद। जो पहला आधार है हिंदी में समास के भेद वह है 6। ये जो 6 हैं तो इनके नाम हम पहले देख लेते हैं, जो हम सब जनरली जानते हैं, सब जानते हैं, बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे, और मैं लिख रही हूं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो देखिए आपका 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये जो है सामान्यतः हम सिर्फ इसे ही जानते हैं, एक्चुअली में है भी यही, पर जो अलग अलग आधारों पर जो समास के भेद बताए गए हैं तो हमें उनको जानना भी जरूरी है। तो अब हम उन्हें देखते हैं। यह जो पहला आधार है समास के जो भेद हैं उसके 3 आधार है। तो यह पहला आधार है कि हिंदी भाषा में समास के भेद, तो ये है 6। दूसरा देखते हैं, जो दूसरा आधार है वह है
पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारा पदों की प्रधानता के आधार पर है वह देखिए, जो पहला आधार है वह है प्रथम पद प्रधान समास। बहुत आसान है इसे याद रख पाना भी, प्रथम पद प्रधान समास। और दूसरा जो है वह है द्वितीय पद प्रधान समास, द्वितीय पद प्रधान समास। और तीसरा जो है वह है दोनों पद। दोनों पद, जब दोनों को लिखना होता है तो एक शब्द है उभय, हम लिख सकते हैं कि उभय पद प्रधान समास। और जो चौथा प्रकार है वह उभय पद अप्रधान समास। आपने देखा होगा कि किसी समास का जब हम प्रकार पढ़ रहे हैं तो किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरे पद की प्रधानता होती है, किसी में दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो किसी में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम पद प्रधान जो समास है वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, प्रथम पद जो प्रधान समास है वो है अव्ययी, और द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान जो समास है इसे आप द्वितीय पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान समास भी कह सकते हैं। तो यह है तत्पुरुष। अब देखिए कि द्वितीय या उत्तर पदों की प्रधानता के आधार पर ही तत्पुरुष समास को 2 भागों में विभक्त किया गया है। वह है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु, द्विगु समास। उभय पद प्रधान समास, ये जो उभय पद प्रधान समास है वह है द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और उभय पद अप्रधान समास, यह है बहुब्रीहि। तो यह हो गया आपका समास के भेद का जो दूसरा आधार है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम पद प्रधान समास, द्वितीय या उत्तर पद प्रधान समास, तीसरा है उभय पद प्रधान समास, और चौथा है दोनों पद अप्रधान समास। उभय मतलब दोनों, उभय पद अप्रधान समास। यह हो गया आपका दूसरा आधार। एक तीसरा आधार भी है। तीसरा आधार हम देखते हैं, मूल रूप से या मूल रूप में कर सकते हैं इसे, मूल रूप में समास के भेद। मूल रूप में समास के जो भेद हैं वह है 5। मूल रूप में समास 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो हम देखते हैं। मूल रूप से, जब भी आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि मूल रूप में समास कितने प्रकार के होते हैं या मूल रूप से समास के कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब होगा 5। कौन कौन से नाम देख लीजिए। पहला है केवल समास, यह समास का नाम है। दूसरा है अव्ययी भाव समास, वही जो हम जानते हैं यह वही अव्ययी है, कुछ दूसरा नहीं है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो जो मूल रूप में समास के भेद हैं वह 5 हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब देखिए
यहां पर भी जो तत्पुरुष समास है इसके दो भेद हैं, इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण समास और व्याधिकरण समास। व्याधिकरण, इन भेदों के भी उपभेद है, पर हमें उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ समास के प्रकार देख रहे थे। तो आज हमने देखा कि जितना हम जानते थे उससे कहीं ज्यादा आप लोगों ने जाना होगा, क्योंकि सामान्यतः हम सिर्फ जो पहला आधार है हिंदी भाषा में जो समास के भेद है जो 6 प्रकार के होते हैं, हम सिर्फ उसे ही जानते थे, पर ये 2 और अन्य आधार भी हैं जिसे जानना जरूरी है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि समास पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं, तो पदों की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। मूल रूप में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। और हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, या सिर्फ यह पूछा जाए कि समास के भेद बताइए, तो वह 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी, और समास के भेद के विषय में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर यदि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को जरूर दबाएं, उससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे समास के प्रकारों के विषय में। ठीक है, बाय बाय।